यहाँ हम समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और समानांतर श्रेणी से ही संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो समानांतर श्रेणी के बारे में हम क्या जानते हैं, इसमें नंबरों का एक सीरीज होता है। कुछ खास संख्या से ऐड करने पे नंबर जो है बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पहला पद जो है, पहला टर्म -5 है, दूसरा पद जो है -8 है। ठीक है, तो इस तरह से करके बढ़ते हुए कहाँ तक गया है, -230 लास्ट टर्म है और सभी का हमको योगफल निकालना है। तो एपी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। अगर कोई सीरीज है जैसे 2, 5, 8, 11 एक्सेट्रा, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, प्रत्येक में 2 जोड़ने पे उसके आगे वाला पद मिल जाता है। तो यहाँ a बराबर, या इसको कह सकते हैं a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 5 है, a3 कितना है, 8 है। इसी तरह से ये बढ़ते जा रहा है और किसी भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस कितना है, उसको सार्वंतर कहते हैं। तो डी को सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये जो अंतर होगा डी सार्वंतर, प्रत्येक टर्म और उसके पहले वाले टर्म के अंतर के बराबर होगा। तो सार्वंतर a2 माइनस a1 वही होगा जो a3 माइनस a2 होगा। इसी तरह से निकालेंगे तो यहाँ d बराबर हो जाएगा, a2 है 5 और a1 है 2, तो d बराबर 3 हो जाएगा। उसी तरह से इसको हल करने में पहला पद है -5, दूसरा पद है -8। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ AP है -5, -8, -11 डॉट 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 कहाँ तक है, -230। तो यहाँ a1 बराबर है -5, तो d बराबर कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1 डेट इज़ -8 -5 -5। इसको प्रोसीड करेंगे तो -8 माइनस प्लस 5 हो जाएगा और इसको हल करने पे -3 आ जाएगा। इस तरह से d मेरा जो आ गया -3। अब हमको पता करना होगा कि ये जो टर्म है वो कितना नंबर का टर्म है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ये कौन सा पद है। तो इसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि ये पद nवां पद है। तो माना nवां पद -230 है। अब हम जानते हैं nवां पद an के लिए होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें प्रत्येक वैल्यू को रखेंगे, उससे n मेरा निकल जाएगा। तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, a बराबर कितना है, -5 प्लस n-1 उसी तरह से रहने देते हैं और d है -3, तो d का मान -3 रखते हैं। तो an आ जाएगा कितना, an माने हैं nवां पद -230 को, तो -230 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो n का मान आ जाएगा -5 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -230। अब 3n को उधर ले जाएंगे, चाहे इसको कर लेते -2 माइनस 3n इज इक्वल टू -230, इसलिए -2 प्लस 230 बराबर 3n। अब RHS को LHS में और LHS को RHS में लिखने पर 3n इज इक्वल टू 228
इसलिए n इज इक्वल टू 228/3। इसको काटेंगे तो 3 सती 21, 3 छक 18, इतना बार में कटेगा। इसलिए n का वैल्यू इतना आ गया। अब हमको सम निकालना है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का फार्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a1 या a फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। तो इसको रख देंगे n की जगह पर 76/2। पहला पद कितना है? -5। पहला पद a1 है -5 और लास्ट पद है -230। तो प्लस करेंगे -230, इसमें बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 76/2 गुना, ये हो जाएगा -5 और -230 यानी कि -235। और इसको काटेंगे 2 तिया 6 8 और 38 माइनस इसको ऐड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसको हल करने पे आंसर मेरा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।